कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। उनको पता था कि पांडव लोगों की जान को खतरा है, इसलिए पांचों पांडवों को लेकर के तीर्थ यात्रा पर चले गए। उस शिविर में कौन लेता है? द्रौपदी लेती है, और द्रौपदी के जो है 5 पांडवों से मिलती थी। बिल्कुल आज उसी शिविर में लेते हैं, और रक्षक किसको बना गए थे? भगवान कन्हैया भोलेनाथ को, बाबा भोलेनाथ को रक्षक बना गए। इधर द्रोणी जैसे शिविर के पास में पहुंचा तो मेरे भक्तों क्या हुआ? जैसे ही अंदर जाना चाहा, भोले बाबा ने मना कर दिया कि हम अंदर तुमको नहीं जाने देंगे। तो आज द्रोणी ने एक चाल चली, मन में विचार किया कि भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा करो कि कुछ इनको बताते हैं। द्रोणी ने कहा, अरे भोले बाबा, हम तुम्हारे बहुत बड़े भक्त हैं, तुमको नहीं मालूम है? तो आज भोले बाबा को जैसे ही पता चला, जैसे द्रोणी ने बताया कि हम आपके भक्त हैं, उसी समय भोले बाबा खुश हो गए और सब कुछ भूल गए कि हम एक जो है पहरेदार बनाए गए, रक्षक बनाए गए हैं शिविर के, और मगन हो गए। तो मेरे भक्तों, भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी नाराज। अगर नाराज हो जाए तो कोई मनाने वाला नहीं है उनको, और प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी। मेरे भक्तों, एक बार की बात है, एक भक्त था भोले बाबा का, और बहुत ही गरीब था, और रोज जो है मंदिर को जाता था, भोले बाबा की पूजा करता था। एक दिन की बात है कि मंदिर के अंदर गया, और मंदिर के अंदर जो है सोने का घंटा लगा हुआ था। सोने का घंटा लगा हुआ था। जैसे ही सोने का घंटा देखा है उस भक्त ने, तो मन में विचार करने लगा कि अगर ये घंटा हमको मिल जाए तो मेरी सारी गरीबी जो है दूर हो जाएगी। वो भक्त मन में विचार कर रहा है कि अगर ये सोने का घंटा हमको मिल जाए तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आज वो भक्त क्या करता है कि भोले बाबा की जो है लाट बनी हुई, शिवलिंग बनी थी, तो उसी शिवलिंग पर जो है चढ़ करके भोले बाबा का घंटा खोलने लगा। जब घंटा खोलने लगा तो क्या हुआ? भोले बाबा मन में विचार करने लगे, बहुत ही खुश। कहा इतने भक्त आते थे, रोज जो है फूल पाती जल चढ़ाते थे, लेकिन आज पहला भक्त देखा जो खुद ही हमारे ऊपर चढ़ गया। आज पहला भक्त देखा जो हमारे ऊपर खुद ही चढ़ गया, और भोले बाबा को ये नहीं मालूम कि सोने का घंटा हमारे ऊपर चढ़ करके खोल रहा है। बहुत ही प्रसन्न। कहा ये पहला भक्त देखा जो हमारे ऊपर खुद ही चढ़ गया। तो आज देखिए, जैसे ही द्रोणी के सामने द्रोणी ने जैसे कहा कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ, वैसे ही भोले बाबा बड़े खुश हो गए, बड़े ही प्रसन्न हो गए। अब क्या होता है? कहा भोले बाबा से कि हम अंदर जाना चाहते हैं। भोले बाबा कहने लगे, सुनो भैया, हम जो है आगे से तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। कहा क्यों? कहा अगर हमसे कोई पूछेगा तो भाई हम झूठ थोड़ा ना बोलेंगे, ऐसा करो तुम पीछे से चले जाओ। कहा ऐसा क्यों? कहा अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम ये बता देंगे कि आगे से कोई गया नहीं, पीछे से हम जानते नहीं। अब क्या हुआ? पीछे से जो है द्रोणी जा करके शिविर में घुसा है, और पांचों पांडवों के पुत्र लेते थे द्रौपदी के पास में, बिल्कुल शकल एक में मिल रही थी। अब क्या हुआ कि द्रौपदी ने जो है पांचों पांडवों के शीश को काट लिया, और काट करके जो है दुर्योधन के पास में आया। जब दुर्योधन के पास में आया तो दुर्योधन कहने लगा, ले आए पांचों पांडव के शीश? कहा हाँ ले आए। तो दुर्योधन को सबसे ज्यादा भीम के ऊपर क्रोध था। तो दुर्योधन कहने लगा, ला इसमें भीम का शीश कहाँ? तो आज द्रौणी जो है भीम के बेटे का जो है शीश समझ करके भीम के बेटे का शीश दिया है। शकल तो मिल रही थी, लेकिन जैसे ही हाथ में दिया है और जैसे ही दुर्योधन ने थोड़ी सी भी बूंद लगाई, वैसे ही जो है वो शीश माटी के ढेले के समान फूट गया। जब वो शीश फूट गया तो अब क्या होता है? दुर्योधन कहने लगा, ये भीम का शीश नहीं हो सकता।
तो मेरे भक्तों द्रोणी कहने लगा, फिर कहा ये दुर्योधन कहने लगा ये भीम का शीश नहीं हो सकता, क्योंकि भीम के शीश पर हमने अनेकों गदाएं मार दी, फिर भी जो है भीम का शीश नहीं फूटा, और ये आज माटी के ढेले के समान फूट गया। ये भीम का शीश नहीं हो सकता। जैसे ही उजेले में ला करके देखा तो क्या देखा कि पांचों पांडवों के बजाय पांचों बेटों के शीश जो है दुर्योधन के सामने कटे पड़े। दुर्योधन को बड़ा ही दुख हुआ, मन में विचार करने लगे, ये द्रोणी तूने तो मेरे वंश में तर्पण करने वाला ही नहीं छोड़ा, नहीं रखा। अरे मेरी दुश्मनी मेरे भाइयों से थी, मेरे भतीजों से नहीं थी। मेरे भाई अगर मर जाते आगे चल करके जो है मेरे भतीजे राज्य करते। अरे तूने तो सबको मार डाला, मेरे वंश में किसी को नहीं रखा। आज मेरे भक्तों इसी दुख में जो है दुर्योधन ने अपने प्राणों को खो दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही सवेरा हुआ है तो मेरे भक्तों क्या होता है कि शिविर से खून की धारा बह रही है, खून की धारा बह रही है। मेरे भक्तों उस माँ से पूछो जिसका एक पुत्र मर जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। और द्रौपदी के जो है 5-5 बेटे मारे गए, वो भी एक दिन में। द्रौपदी जैसे ही देखती है, आज मेरे भक्तों पागलों की तरह उस शिविर में अपने 5 बेटों के मृतक शरीर को लिए हुए रो रही है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे भक्तों देखिए, मन में विचार कर रही है कि प्रभु तुमने मेरे परिवार की कैसे रक्षा की, रो रही है। आइए, समय काफी हो रहा है, आगे का भाव जो है भैया जी के द्वारा सभी लोग सुनेंगे। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम बोलते हैं और इसके बाद भी वाणी को विराम है। सभी भक्त बोलेंगे तालियों को बजाते हुए और आगे का भाव सभी लोग भैया जी के द्वारा सुनेंगे और बड़ा ही आनंद आएगा। सभी लोग बोलेंगे तालियों को बजाते हुए। लूट कर लेगा दे जिगे, सभी भक्त बोलेंगे तालियों को बजाते हुए। लूट कर लेगा दे जिगे, सावरा जादूगर सावरा
वृंदावन बिहारी लाल की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, राघवेंद्र सरकार की, बोल मुरलिया वाले की। जय जय श्री राधे श्याम।